कॉम्पनसेशन नहीं देते, तो इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड से फायदा मुस्लिम महिलाओं का होने वाला है, क्योंकि हम मानती है हिंदू महिलाएं कि वो भी हमारी बहन है और उनका अधिकार भी उनको वैसा मिले जैसा हमको मिला है। तो सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, एक दिशा, एक देश, एक निशान, एक प्रधान, ऐसा पूरा योजना होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव, मैं हूं व्यास कुमार। इस वक्त मीरा रोड के SK स्टोन में सकल हिंदू समाज द्वारा एक भव्य सभा का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है लव जिहाद मुक्त मीरा भाईंदर और लैंड जिहाद मुक्त मीरा भाईंदर। इस विषय को लेकर यहाँ पर हिंदू समाज के अनेक कार्यकर्ता और नागरिक यहाँ पर उपस्थित है और ये हिंदू समाज में एक जान जागृति फैलाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। आइए अब हम इस कार्यक्रम को लेकर आगे की कार्यवाही देखें। लव जिहाद तथा लैंड जिहाद के विरोध में मीरा भाईंदर सकल हिंदू समाज द्वारा रविवार मीरा रोड के गोल्डन नेस्ट से SK स्टोन ग्राउंड तक एक विशाल मोर्चा निकाला गया। बाद में जाकर यह मोर्चा मीरा रोड में एक सभा के रूप में परिवर्तित हो गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, विधायक गीता भरत जैन, भाजपा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुशील अग्रवाल, पूर्व महापौर डिंपल मेहता सहित मीरा भाईंदर के अनेक नगर सेवक व सामाजिक संस्थाओं के लोग जुड़े। इस अवसर पर अनेक बेटियां व सामाजिक संस्था व बजरंग के दल के लोग भी इस सभा में नजर आए। इस अवसर पर हिंदू मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली काजल दीदी हिंदुस्तानी मुख्य वक्ता थी, जिन्होंने लव जिहाद व लैंड जिहाद के खिलाफ खड़ा होने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने समान नागरिक संहिता तथा धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किए जाने की मांग की। इस कार्यक्रम के समापन पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया व पुलिस अधिकारियों के मार्फत एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस मोर्चे के दौरान हमने इस मोर्चे की जो मुख्य वक्ता थी काजल दीदी हिंदुस्तानी से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा वह हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले इस प्रकार के 3 या 4 मोर्चों का आयोजन महाराष्ट्र में हो चुका है और आज ये मीरा भाईंदर में हुआ है, जिसको लेकर इस मोर्चे को लेकर शहर में काफी चर्चा रही। अब आप सुनिए काजल दीदी हिंदुस्तानी, जो कि इस मोर्चे में मुख्य वक्ता थी, उन्होंने हम लोगों से क्या बात की। देखिए, हमारा एक ही संदेश है, वो संदेश ये है महाराष्ट्र सरकार और साथ में भारत सरकार से कि लव जिहाद, इस्लामिक अवैध कब्जा और धर्मांतरण, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं हमारे, और इस पर जल्द से जल्द कानून लाए, क्योंकि ना तो हमारी बेटियां बच रही है, ना हमारी जमीनें बच रही है, ना हमारी सरकारी भूमि बच रही है, ना हमारे मंदिर बच रहे हैं, ना हमारी गौचर की जगह बच रही है। हर जगह इन जिहादियों ने अवैध कब्जा करके रखा है। ओवर ब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो, रेलवे ट्रैक्स हो, बस स्टेशन हो, हाँ रेलवे प्लेटफॉर्म्स हो, आप देखो रोड पर, सड़कों पर हर जगह मजार जिहाद चल रहा है। उसी मजार को बड़ा बड़ा बना के उसका दरगाह बना देंगे, फिर वक्फ बोर्ड आकर उस पर क्लेम कर देगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या और चुनौती है हिंदू समाज के सामने, इसलिए हम सब एकत्रित हुए। आज हिंदू समाज जागरूक होकर जमीन पर उतरा है अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने जमीन की रक्षा के लिए, और हमें लगता है कि सरकार इस बात पर ध्यान रखेगी और जितनी जल्दी हो सके वो कानून लाए, और हिंदुओं का संघर्ष इसी तरह से चालू रहेगा यदि कानून नहीं बनता है। मैडम, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डाला जाता है। हाँ जी, तो हमने तो देखा ही है कि जब पिछली सरकार थी तो पिछली सरकार ने क्या किया था कि आप हनुमान चालीसा दिन में 5 बार भोंपू बज रहा है, उससे दिक्कत नहीं है, मगर हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में भरा गया था। और आज उन रामद्रोहियों की ये हालत हो गई है कि उनके हाथ से उनका जो निशान था वो भी चला गया, खंड खंड हो चुकी उनकी पार्टी, उनका अस्तित्व खंड खंड हो चुका। इसलिए अंत में सबको प्रभु श्री राम की चरण में आना है, और जो राम जी से गद्दारी करेगा उसका पतन निश्चित है, और उसका उदाहरण मुंबई से बेहतर और क्या हो सकता है। मैडम, आपने कहा कि मीरा भाईंदर में अवैध मंदिरों को तोड़ा जा रहा है,
जबकि अवैध मजारों को महानगर पालिका द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वही तो बात है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम इन जिहादियों का है। एक कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा काम कर रहा है और प्रशासन भी जो है वो सुनती नहीं है, क्योंकि प्रशासन में कुछ एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है, वो इन लोगों के साथ साठगांठ रखते हैं, इनके साथ गलत धंधे करते हैं और इन्हीं की चलती और कुछ एक अधिकारियों को बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे में बड़े बड़े देसी घी के लड्डू पहुंचाए जा रहे हैं। इसलिए हिंदुओं की अपने ही देश में सुनवाई नहीं हो रही है, तभी तो आज मेरे हिंदू भाई बहनों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। मैडम, नया नगर के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से भी थोड़े टाइम पहले अपने भाषण में कहा कि श्रद्धा के तार नया नगर से जुड़े, जैसे कि ड्रेस को लेकर हमने कहा ना आपको कि जब पुलिस छानबीन कर रही थी तो नया नगर से भी उसके तार जुड़े थे। अब तो वो एक विषय है छानबीन का, कोर्ट में मैटर है, इसलिए कोर्ट की मैटर में हम ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि भाईंदर में दूसरा नया नगर ना बने, ये बात हिंदू सुनिश्चित करे और अपनी गलतियां ना दोहराए, अपनी रक्षा खुद करे। यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है और ये लोग वो नहीं देते, उसको कंपनसेशन नहीं देते, तो इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड से फायदा मुस्लिम महिलाओं का होने वाला है, क्योंकि हम मानती है हिंदू महिलाएं कि वो भी हमारी बहन है और उनका अधिकार भी उनको वैसा मिले जैसा हमको मिला है। तो सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, एक दिशा, एक देश, एक निशान, एक प्रधान, ऐसा पूरा योजना होनी चाहिए। रहा सवाल धर्मांतरण का, तो मैंने कहा धर्मांतरण पर कानून आना बहुत जरूरी है, क्योंकि चादर वाले और फादर वाले सुनियोजित ढंग से हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं, एक बंदूक की गोली पे और एक मीठी बोली पर, एक लव जिहाद कर कर और एक बोरी गेहूं देकर, चावल देकर। तो यहाँ पे मेरे हिंदू भाई बहनों को जागरूक होना बहुत जरूरी है और वही जागरूकता का अभियान हम लेके निकले और देखो कितने सफल हो रहे हैं। और यही रोल मॉडल महाराष्ट्र बनेगा, यही महाराष्ट्र का जन आक्रोश मॉडल रोल मॉडल बनेगा पूरे भारत के लिए। और भारत के कोने कोने में यदि इन तीनों पर कानून नहीं आया तो यही दृश्य अब पूरे भारत में दिखाई देगा।